क्या हरियाणा कांग्रेस में होने जा रहे हैं सबसे बड़े उलटफेर? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हाथ लगेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, या फिर कुमारी शैलजा पर भी जताया जा सकता है भरोसा? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, क्योंकि लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर कुमारी शैलजा की जो है वो छुट्टी कांग्रेस से हो सकती है, क्योंकि जब से अभी बजट सत्र के दौरान देखा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए और उसी तरह से जो है विधानसभा के अंदर बैठे उसी तरह से मुद्दों को उठाया जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अपने सवालों को सरकार से पूछता है। उन्होंने सरकार से कर्ज और खर्च के बारे में पूछा कि पिछले 10 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार गई है तो कितना कर्ज जो है वो हरियाणा की सरकार पर बढ़ा है और कितने खर्च बढ़े हैं। इस पर एक श्वेत पत्र जो है वो सरकार लेकर के आए। तमाम जो है विधानसभा में घमासान देखने को मिला। उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मान चुके हैं। भले ही कांग्रेस के आलाकमान ने कोई भी मोहर अभी फाइनल उनके नाम पर नहीं लगाई हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अभी से अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मान चुके हैं। तो सवाल यह बनता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदों पर कांग्रेस आलाकमान पानी फेर देगी और यहाँ पर कुमारी शैलजा के किसी समर्थित विधायक को ये जिम्मेदारी सौंप देगी, या फिर इसके उलट अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो फिर कुमारी शैलजा का अगला कदम क्या होने वाला है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो इन सब तमाम सवालों पर विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो विस्तार से आपको बताएंगे कि हरियाणा की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है और हरियाणा कांग्रेस के पूरे समीकरण क्या है। तो राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। लेकिन मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा घमासान यहाँ पर देखा जा रहा है हरियाणा की कांग्रेस के अंदर, क्योंकि लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है और इसको लेकर लगातार बीजेपी भी आक्रामक है। खुद अनिल विज जो है, जो परिवहन मंत्री है हरियाणा की सरकार में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों पर हमला बोल रहे हैं और पूरे कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अभी कहा हाल ही में कि जो कांग्रेस 6 महीने बीत जाने के बाद में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई, वही कांग्रेस अगर जीत जाती तो शायद मुख्यमंत्री भी 6 महीने तक नहीं बना पाती। आखिर इसीलिए हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नहीं जिताया, क्योंकि वो ये जानती है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं कि आखिर इसमें किसकी जिम्मेदारी है, कौन अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और क्या कौन नेता प्रतिपक्ष के लिए असल मायनों में दावेदार है? देखिए अब्बास भाई, अगर हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं तो हरियाणा में कुछ समय पहले यही हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे। अनिल विज अपनी सरकार पर लगातार हमलावर थे। खबर तो यहाँ तक भी आ रही थी कि अनिल विज कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेट कर दिया गया हरियाणा में बीजेपी के अंदर, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करें तो जो पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव कांग्रेस अगर हारी तो केवल सीएम कुर्सी की लड़ाई को लेकर हार गई, क्योंकि सीएम कुर्सी को लेकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे। ये दोनों सीएम कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। सरकार बने ना बने, चुनाव जीत तो जाए, चुनाव में क्या है कुछ नहीं, केवल हमें सीएम कुर्सी चाहिए। भले बीजेपी की सरकार बन जाए, हमें सीएम कुर्सी चाहिए। तो ये नौबत थी इनकी, शैलजा और हुड्डा की। आपने क्या देखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। किसकी वजह से? हुड्डा की वजह से। क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती है, मैं ये कहूं मिली जुली सरकार होती। लेकिन चुनाव के वक्त बीजेपी के अंदर भी घमासान था। खुद अनिल विज जो आज कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, ये नायब सिंह सैनी पर हमला बोल रहे थे। ये उनके सीएम बनाने से नाराज थे और खुद को जो है सीएम पद के उम्मीदवार की दावेदारी ठोक रहे थे। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अब वही नायब सिंह सैनी है, वही अनिल विज है, लेकिन एक साथ बैठते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल पूछते हैं नायब सिंह सैनी से और उसका जवाब देते हैं अनिल विज। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो वही अदावत जो 6 महीने पहले थी वही आज बनी हुई है, वही लड़ाई कुर्सी को लेकर आज चल रही है। लेकिन जो कुर्सी के लिए लड़ाई बीजेपी के अंदर थी वो तमाम समाप्त हो गई। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के अंदर आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? देखिए अब्बास भाई, मैं वही तो जिक्र कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बगावत कभी उतना बड़ा रूप नहीं ले पाएगी। ये मामला शांत करवा देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चीजें नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा, शैलजा और
जितने भी बड़े सभी लोग हैं वे अपने आप में मालिक बने रहते हैं और यहाँ पर पार्टी आलाकमान का कोई रोल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें हरियाणा में अगर कांग्रेस हारी तो हुड्डा की वजह से हारी है, क्योंकि हुड्डा ने मना कर दिया हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हुड्डा कई बार मीटिंग छोड़कर चले गए, जिस वजह से राहुल गांधी को फैसला लेना पड़ा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को उठाना पड़ा। इसके अलावा आप देख लीजिए अभी हाल ही में हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजा है, कांग्रेस पार्टी का डब्बा गोल है और इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छोटे मोटे चुनाव के लिए प्रचार नहीं करते, छोटे मोटे चुनाव की तरफ वो देखते नहीं है। छोटा मोटा चुनाव क्या होता है, चुनाव होता है और हार जीत बहुत बड़ा मैटर करती है साहब। अगर इसी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई होती तो आज डबल पोजीशन में होती कांग्रेस पार्टी, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी उसकी मेजोरिटी बन जाती। लेकिन इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि बुद्धि इनका खत्म हो गई है या ये इतने अपने आप में गुमान में रह रहे हैं कि इन्हें तो केवल वही कुर्सी नजर आ रही है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके हाथ में देखिए सबसे बड़ा जो नशा होता है ना वो नशा कुर्सी का नशा होता है, क्योंकि ये जो कुर्सी होती है ना इस कुर्सी में पावर छुपी होती है और इस कुर्सी के इर्द गिर्द पूरी जो अगर कहूं तो पूरी ताकत होती है। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने देखा है कि कुर्सी का क्या अपना महत्व होता है, क्या पावर होती है, क्या उसका रुतबा होता है, तो वो उनके भी दिमाग में चढ़ गया है कि केवल सीएम कुर्सी, बाकी चुनाव निकाय के हो चाहे जो हारे जीते उसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया छोटे छोटे चुनाव से पार्टी को आगे फर्क पड़ता है, यही छोटे छोटे चुनाव है जो बाद में जाके आपकी सरकार को हरियाणा के अंदर या किसी भी राज्य में बनाते, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के समझ में नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से देखिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर सैलजा हुड्डा आपस में भिड़ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि सैलजा के संबंधित विधायकों के पास में किसी एक के पास में कुर्सी आए, लेकिन हुड्डा तो ये पहले कह चुके हैं कि भैया नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो मेरे पास आएगी, मैं ही जो है वे कुर्सी का मालिक हूं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां से कांग्रेस पार्टी हुड्डा को अलग करके सैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो विधायक हैं ज्यादातर वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक जो टिकट बंटवारे भी किए गए थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से किए गए थे, उनके कहने पर किए गए थे। और अभी जो 37 विधायक यहाँ पर हरियाणा की कांग्रेस के पास में है, तो कहा जा रहा है कि 20 से 25 विधायकों का समर्थन तो यहाँ पर हुड्डा के पास में। ऐसे में अगर सैलजा के किसी समर्थित विधायक के नाम पर मोहर लगा दी जाती है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर बगावत कर दी तो कांग्रेस पूरी तरह से हरियाणा के अंदर धराशायी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम फाइनल होने वाला है या कुमारी सैलजा के नाम के समर्थित किसी विधायक को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करने वाले हैं, क्या बगावत कर जाएंगे या फिर कांग्रेस के आलाकमान इस पर कैसे इसको मैनेज करेगा? देखिए कांग्रेस में अगर बगावत होती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब बगावत हुई है पूरा सब कुछ तहस नहस हुआ है, क्योंकि इनकी लीडरशिप इतनी खराब है कांग्रेस पार्टी की कि आपने मध्य प्रदेश में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अगर आपने कमलनाथ की जगह सिंधिया को सीएम बना दिया होता तो सरकार आपकी नहीं होती वहां पे। अगर आपने कमलनाथ को डिप्टी सीएम, अरे भैया कमलनाथ एक बार सीएम बने, क्या उखाड़ दिया मध्य प्रदेश में, कमलनाथ ने इतना कर दिया तो एक मौका सिंधिया को देना चाहिए था, सिंधिया को सीएम बनाइए, कमलनाथ को डिप्टी सीएम बनाइए, सरकार तो बनी रहती ना। अगर क्या दिक्कत थी अगर आप हरियाणा के अंदर में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते तो सरकार आज आपकी बन जाती। अरे भैया पंजाब में सरकार तो आपकी थी ना, लेकिन आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, आपने कैप्टन अमरिंदर को दरकिनार किया, आपने चन्नी वन्नी सबको जो है जिम्मेदारी दे दी जो अपनी सीट हार गए। तो कांग्रेस पार्टी को यह पता ही नहीं है कि किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। आज कांग्रेस पार्टी की इस हालत के जिम्मेदार राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, क्योंकि मालिक तो यही है ना, यही प्रियंका गांधी, यही लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम लोग हैं, सब तो कुर्सी पर बैठी कठपुतली हैं। इनको तो जो आदेश दिया जाता है वे कहेंगे खड़े रहिए तो खड़े रहिए, वे कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। तो इसमें गलती इनकी राहुल सोनिया गांधी की है। ये खुश किस लिए होते हैं? ये खुश बस इस बात से हो जाते हैं कि चलो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, हम खुश हैं कि भले ही हम शून्य पर हैं, भले ही हमारा खाता ना खुला हो, लेकिन हम खुश हैं इसकी सरकार ने बनी। तो ये छोटी जो मानसिकता, ये जो छोटी सोच लेके चल रही है ना कांग्रेस पार्टी, इससे ये कभी ना तो आगे बढ़ पाएगी और ना ही ये कभी विस्तार कर पाएगी। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि आखिर कांग्रेस की ओछी मानसिकता की वजह से ये हरियाणा के अंदर इतने हालात बिगड़े हैं और अभी भी
अगर वो मैटर को नहीं सुलझा पाए, यानी नेता प्रतिपक्ष पर सही फैसला नहीं दे पाए, तो हरियाणा के अंदर बगावत होना लाजमी है, क्योंकि बगावत कांग्रेस के अंदर पहली बार नहीं है। कांग्रेस के अंदर तमाम जगहों पर बगावत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बगावत हो चुकी है, असम के अंदर बगावत हो चुकी है, तमाम दूसरे राज्य हैं, महाराष्ट्र के अंदर बगावत हो चुकी है। तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जा चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री खुद साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर हरियाणा के अंदर जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया और ठीक ठाक फैसला नहीं किया गया, तो हरियाणा के अंदर भी बगावत देखने को मिल सकती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी सैलजा कोई भी बगावत करे, दोनों में से किसी एक की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।